So the question here is the DC charge distribution of an ideal MOS capacitor is shown in below figure full stop. Which of the following are correct? Question mark. Option A, semiconductor as a substrate is P type. Option B, semiconductor as a substrate is N type. Option C, MOS capacitor works in depletion regime. Option D, MOS capacitor works in inversion regime. So now we'll see their detailed analysis and solution. So ये डायग्राम में हमारा आइडियल MOS कैपेसिटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया है और यहाँ पर हमको निकालना है टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, और उसका दूसरा पॉइंट हमको निकालना है इन विच रिजाइम इट इज़ ऑपरेटिंग। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है मेटल के ऊपर चार्ज, ये जो लाइन है ये जो हमारा बॉक्स है ये शो कर रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर चार्ज, और ये हमारा शो कर रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर अगर कोई डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है तो डिप्लीशन रीजन के अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा ब्लू लाइन से, ये जो ब्लू बॉक्स है उससे हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं एज पर द गेट वोल्टेज, गेट टू बॉडी voltage applied across this MOS capacitor works into three regime of operation: accumulation regime, depletion regime एंड इन्वर्सन रिजाइम। तो एक्यूमुलेशन रिजाइम में कब काम करता है? जब मेटल के ऊपर जैसा चार्ज का प्रोफाइल दिख रहा है ये इसी हाइट का, इसी विड्थ का अगर आपको सेमीकंडक्टर के साइड में दिखे विदाउट एनी डिप्लीशन रीजन तो वो इंडिकेट करता है कि MOS कैपेसिटर हमारा एक्यूमुलेशन रिजाइम में काम कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर मेटल के ऊपर जो चार्ज है ये चार्ज दिखे और यहाँ पर सेमीकंडक्टर के साइड में ये चार्ज, ये जो यहाँ पर येलो बॉक्स से दिखा हुआ ये अगर नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पर डिप्लीशन रीजन वाला बॉक्स रहे, मतलब डिप्लीशन रीजन के अंदर जो चार्ज है वो अगर सिर्फ शो हो तो इसका मतलब है कि वो डिप्लीशन रिजाइम के अंदर काम करता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि मेटल के ऊपर जैसा चार्ज है तो इसके अपोजिट साइड में, मतलब इसके अपोजिट पार्ट में ये चार्ज हो जो यहाँ पर येलो बॉक्स से दिखाया गया है, और साथ में हमारे यहाँ पर डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म हो रहा हो। तो ये जो हमारा येलो बॉक्स का जो चार्ज है ये हमारा इन्वर्सन रीजन को शो करता है अलॉन्ग विद दिस डिप्लीशन रीजन। तो अगर इस तरीके का प्रोफाइल रहे ऑन दिस सेमीकंडक्टर साइड, इफ दिस इज हैविंग दैट डिप्लीशन रीजन along with this kind of charge profile, then that time we can say that this MOS capacitor is working into inversion regime। तो ये हमको इंडिकेट करता है कि MOS कैपेसिटर वर्क्स इन इन्वर्सन रिजाइम। तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा एक सही ऑप्शन मिला। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइप ऑफ सबस्ट्रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि मेटल के ऊपर हमारा चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब MOS कैपेसिटर का गेट हमारा VGG पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है, तभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, दिस गेट वोल्टेज इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस बैटरी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और एट द सेम टाइम यहाँ पर डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जैसा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है कि डिप्लीशन रीजन में हमारा नेगेटिव चार्ज है, सो दिस कंटेन्स ऑफ नेगेटिव आयंस। और आप सेमीकंडक्टर में पढ़े होंगे कि नेगेटिव आयंस हमारा फॉर्म होता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में और पॉजिटिव आयंस फॉर्म होता है हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पर ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन का चार्ज है वो हमारा लोअर साइड में दिखाया गया है, इसका मतलब है इट कंटेन्स ऑफ नेगेटिव आयंस। सो दिस नेगेटिव आयंस इज फॉर्म इन दिस पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज ए सबस्ट्रेट ऑल्सो। सो दिस इज हैविंग हेयर एज ए पी टाइप एंड एज पर दिस ऑप्शन ए इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट एंड राइट ऑप्शन हेयर। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हमको मिल गया पी टाइप, और इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ कि दिस इज द MSQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर द राइट आंसर for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.